बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा हमारे पास। कहता है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस में से आपने एक्स की वैल्यू को बेटा फाइंड करना है। इसमें हम दो बल्कि एक ही फार्मूला होगा वो हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कहता है 3x-2, आगे रेशो 4 है, फिर ये प्रोपोर्शन आ जाता है 2x+3 रेशो 7 है। 3x नफी 2 निस्बत 4 तनासब 2x जमा 3 निस्बत क्या बेटे 7 है। इसमें से आपने x की वैल्यू को निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे बेटे एक फार्मूला यूज होगा, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जो एक्सट्रीम होगा ना बेटा, ये और ये वाली जो रकम होगी ना, ये और ये एक्सट्रीम होते हैं, और इसको मीन्स बोलते हैं बेटा। तो ये वाली साइड्स क्या होगी, एक्सट्रीम, और ये वाली मीन्स। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब दोनों के एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और दोनों के मीन्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। उर्दू में इसके लिए तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। ये वाला फार्मूला जो है वो यूज होगा बेटे। अब क्या करेंगे, इसको आप हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 इंटू 3x-2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये वाले जो मीन है 4 इंटू 2x+3 आ जाएगा। अगेन देख लें, एक्सट्रीम में ये दोनों आएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 इंटू 3x नफी 2 बराबर मीन में ये दोनों लिखेंगे 4 इंटू 2x जमा 3 आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जरब करेंगे, आसान है बेटा। 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, 7 या 21x माइनस 7 को जब 2 से जरब देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया, जमा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाता है। अगेन देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, x माइनस 7 को 2 से किया तो 14 इज इक्वल टू 4 टू द 8, 7x आ गया प्लस 4 3 द 12 आ गया। अब इसके बाद चूंकि अपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x वाली रकमें एक साइड पे कर लेंगे और दूसरी जो है वो हम एक साइड पे कर लेंगे बेटा। तो क्या करेंगे, 2x इस साइड पे आ जाएगा। अब ये जो 8x है, यहाँ पे साइन कोई नहीं तो प्लस का होगा, इधर अलामत ना हो तो अलामत कौन सी होती है, प्लस की। तो 8x को जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो इस साइड पे आके -8x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 12 वैसे ही आ जाएगा। अब ये वाला -14 है, जब इसको उठा के हम बराबर के इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके जमा 14 हो जाएगा। अगेन देखें, ये 21x आ गया, 8x जमा का था, यहाँ पे जमा का साइन था क्योंकि यहाँ पे कोई अलामत नहीं थी। इसको उठा के जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा, और ये माइनस का 14 इधर आके प्लस का 14 हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, 21 में से जब 8 को माइनस किया तो 13 आ जाएगा, 7x आ जाएगा, बराबर आ गया। अब 12 में 14 जो जमा करेंगे आपस में, ये प्लस हो रहे हैं, जब 12 और 14 आपस में प्लस हो तो 26 आ जाता है, 26 आ जाता है। हम अपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, जरब हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा, तकसीम हो जाएगा। तो 13 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 26 को जब 13 पे तकसीम करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 13 एकम 13, तो 13 दूना 26, 13 1 द 13, 13 2 द 26। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी बेटा। ये इसका आंसर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा जुज नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 का। वो क्या है, 3x नफी 1/7 है, निस्बत 3/5 है। आगे ये तनासब आ जाता है 2x/3, आगे निस्बत 7/5 है। 3x माइनस 1 ओवर क्या आ गया, 7 रेशो 3/5 आ गया। आगे प्रोपोर्शन आ जाता है 2x+3 है, फिर रेशो 7/5 आ जाता है। इसमें से भी हमने क्या करना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लगाया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन की हासिल ज़रब के। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। एक्सट्रीम मैंने बताया था ये साइडों वाली होती हैं, और मीन्स जो होती हैं वो बेटा ये दरमियान वाली होती है। एक्सट्रीम ये वाली होती है, मैं फिर एक दफ़ा आपको इस तरह निशानी लगा के बता देता हूँ, ये वाली होती है, और ये वाली बेटा क्या होती है, मीन्स होती है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, 3x माइनस 1/7 है, तो 7 बटा क्या है बेटे 5, तो 7/5 को यहाँ पे लिख देंगे, ये वाली 3x माइनस 1/7 यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये मीन वाली जो दोनों यहाँ पे लिख देंगे, 3/5 इंटू 2x बटा क्या आ गया, 3 आ गया। अगेन देख ले बेटे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये दोनों लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 7/5 इंटू 3x माइनस 1/7 आ जाएगा इज इक्वल टू
इन दोनों को करेंगे तो 3/5 इंटू 2x ओवर क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है बेटे, हमने इसको सॉल्व करना है क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है, निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये 7 और ये 7 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, तो ये आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला 3 और ये वाला 3 भी आपस में क्या हो रहा है डिवाइड, तो ये भी आपस में बेटा कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा 3x माइनस 1, ये लिख दिया, ओवर क्या आ गया ये वाला 5 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया 2x ओवर क्या आ गया 5। यहाँ पे बचा बेटा 3x माइनस 1 बटा 5 इज इक्वल टू, यहाँ से बचा 2x बटा 5 आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। अब 5 लिखा ये वाला और ये 3x माइनस 1 लिखा इंटू इज इक्वल टू लिखा, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाता है। अगेन देखें ये 5 आ गया, फिर ये 3x माइनस 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाता है बेटा, साथ क्या आ गया x, 5 दूनी 10 आ जाता है। उसके बाद बेटा आगे फिर वही जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाता है, 5 3 दा 15, 5 3 15 आ गया, 7x माइनस 5 एकम 5 आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 10x। अब फिर x वाली एक साइड पे कर लेंगे, तो ये 15x 15x इधर आ जाएगा, ये 10x इधर आके माइनस का 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, -5 को जब उठा के इस साइड पे लेके आएंगे तो वो प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी रकम को जब इक्वल के इस साइड पे या इस साइड पे लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है और अगर प्लस हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 15 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो 5x आ गया, ये वाला 5 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 जो है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को जब 5 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है, ये 5 वन दा 5 5 वन दा 5 आ गया, तो ये वाला जो एक है इसका आंसर आ जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी, ये इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जूज नंबर 3 जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो हमारे पास है x माइनस 3 बटा 2 निस्बत 5 बटा x माइनस 1 तनासब x माइनस 1 ओवर 3, आगे ये निस्बत आ जाएगी 4 बटा x जमा 4 आ जाएगा, x माइनस 3 बाई 2 रेशो 5 ओवर x माइनस 1, प्रोपोर्शन आगे आगे x माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू, सॉरी रेशो 4 ओवर x प्लस 4। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, इसको भी सेम पिछले मेथड से ही हमने हल करना है बेटे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी बेटा वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लगाया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वो लगाएंगे। अब यहाँ पे एक्सट्रीम कौन से हैं, ये जो साइड वाली होती हैं, उर्दू में इसके लिए तरफैन का हथलेदर इज इक्वल टू वस्तैन का हथलेदर, ये वाला फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे बेटा, ये वाली एक्सट्रीम थी और ये वाली क्या थी, दोनों मीन, ये वाले दोनों मीन है हमारे पास। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो हमारे पास है वो क्या है जी, x माइनस 3 बाई 2 है इंटू 4 ओवर x प्लस 4 है इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास ये दोनों आ जाएगी, 5 ओवर x माइनस 1 है और x माइनस 1 बाई 3 है हमारे पास। अगेन देख लें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास ये x माइनस 3 ओवर 2 है और ये 4 ओवर x प्लस 4 है इज इक्वल टू, अब मीन्स में ये दोनों है तो ये वैसे ही लिख देंगे 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 3 ऐसे ही लिख देंगे बेटा। उसके बाद बेटा ये 2 और ये 4 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, ये आ जाएगा 2 को बेटा जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस 2 3 दा 6 आ गया ओवर, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो x प्लस 4 है खाली, इसको ऐसे ही हम नीचे लिख देंगे। अगेन देखें ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, माइनस आ जाएगा 2 तिया 6 आ जाएगा बटा x जमा 4 वैसे ही आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू लगाएंगे वैसे ही। अब ये x माइनस 1 है और ये x माइनस 1 है, सेम आपस में ये बेटा कट जाएंगे, कटने के बाद ये 5 बच जाएगा वो लिख देंगे बटा 3 हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 3 लिखा इधर और ये वाली जो सारी रकम थी 2x माइनस 6 यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू, ये 5 लिखा और ये जो सारी x प्लस 4 ये वाली यहाँ पे हमने लिख दी बेटा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा इज इक्वल टू, 5 को x से करेंगे तो 5x आ जाएगा प्लस 5 को 4 से किया तो 5 का 20 हमारे पास आ गया।
अगेन देखिए जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू ये सारी रकम यहाँ पे लिख दी इज इक्वल टू 5 लिखा, और ये जो सारी रकम थी x प्लस 4 वो हमने यहाँ पे लिख दी। फिर इनको मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, x माइनस 3 को 6 से करेंगे तो 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 को x से करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस 5 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए x वाली रकम एक साइड पे दूसरी एक साइड पे, तो ये 6x इधर आ जाएगा। अब जब प्लस का 5x था इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब ये माइनस 18 है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। अगेन देखिए ये 6x, ये प्लस का 5x इस साइड पे आके माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 20। अब ये माइनस का 18 है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा बेटा। अब 6 में से 5 को निकालेंगे तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 लगाएं या ना लगाएं वो आपकी बेटा मर्जी है। 20 में जब 18 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा 38 38 आ जाएगी, और यही इसका आंसर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जूस नंबर 4 है बेटा हमारे पास पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र निस्बत एक्स है, तनासब आ जाता है पी की 3 माइनस क्यू की 3 बटा पी प्लस क्यू, फिर ये निस्बत आ जाता है पी माइनस क्यू का स्क्वायर आ जाता है बेटा। अगेन देखिए पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर रेशो एक्स प्रपोर्शन पी की 3 माइनस क्यू की 3 ओवर पी प्लस क्यू, आगे रेशो पी माइनस क्यू का स्क्वायर। यहाँ से बेटा हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा, तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और मैंने आपको बता दिया था कि एक्सट्रीम होते हैं जो साइड वाले रकमे और एक्सट्रीम दरमियान वाली। यहाँ पे देखिए एक्सट्रीम जो है बेटा वो साइड वाली ये वाली, और मीन में ये वाली होंगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये दोनों साइड वाली रकमें आती है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे वो आ जाएगी पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू का स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, ये वाली लिख देंगे यहाँ पे पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, फिर ये वाली पी माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों लिखेंगे x इंटू पी की 3 माइनस क्यू की 3 बटा पी जमा क्यू हमारे पास आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए हमने चूंकि x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो करेंगे क्या गौर से देखें, ये तो रकम हम एज इट इज वैसे लिख देंगे, ये पी की 3 पी का 2 जमा पी क्यू जमा क्यू का स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू का स्क्वायर, ये हमने एज इट इज वैसे ही लिख दी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये देखिए p प्लस क्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे नीचे तकसीम हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पे ये देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। अगेन देखिए इसको बेटा वैसे ही लिख देंगे, ये तकसीम हो रहा है इधर आके जरब हो जाएगा, और ये जरब हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, उल्ट देंगे इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा x आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये पी स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर एज इट इज। अब ये पी माइनस क्यू का स्क्वायर है, इसको हमने अलग अलग लिख दिया पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू, क्योंकि ये दो थे नहीं इसकी पावर, एक पावर ये लिख दी एक पावर ये हमने अलग अलग इसको लिख दिया। उसके बाद ये p प्लस क्यू वैसे ही आ जाएगा बटा, अब यहाँ पे देखिए ये p की 3 माइनस क्यू की 3, यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास होता है a की 3 माइनस b की 3, वो फार्मूला हमारे पास ये है, यहाँ पे हमने लिखा होगा कि a की 3 माइनस b की 3 हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस लग जाता है, और अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस लग देगा। तो a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस 3ab, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला हम यूज करेंगे, इसको लेट्स सपोज ए कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं बी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी माइनस क्यू मतलब ए माइनस बी। अब ये फर्स्ट पी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो प्लस पी और क्यू आ जाएगा। अगेन देख लें इसको लिखना आपने कैसे है, पी माइनस क्यू लिख के पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस पी और क्यू, ये दोनों लिख देंगे इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए ये p माइनस क्यू है और ये p माइनस क्यू है, ये आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये कर देंगे। उसके बाद ये वाला पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपस में बेटा क्या हो जाएंगे कट जाएंगे बेटा। पीछे जो हमारे पास बच जाएगा p माइनस क्यू बच जाएगा और p प्लस क्यू बच जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। उसके बाद बेटा p को p से मल्टीप्लाई करें तो p स्क्वायर आ जाता है प्लस माइनस माइनस क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। कोई जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाती है वेरिएबल्स की जमा हो जाती हैं।
तो ये p की 2 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस क्यू की 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी p स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर और ये बेटा इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लास्ट यूज है हमारे पास बेटा 8 माइनस एक्स है, निस्बत 11 माइनस एक्स है, तनासब आ गया 16 माइनस एक्स, आगे निस्बत 25 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशो 25 माइनस एक्स। इसमें से हमने बेटा एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये लास्ट यूज है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, वही फार्मूला जो मैंने आपको बेटा पहले बताया। फिर क्या करेंगे, ये वाले बेटा होते हैं आपको पता है एक्सट्रीम होते हैं और ये वाले क्या होते हैं मीन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सट्रीम में क्या लिखेंगे 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर ये 11 माइनस एक्स आ जाएगा साथ 16 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो आसान तरीन मेथड है वो किया है। यहाँ पे 8 लिख दिया और ये 25 माइनस एक्स सारा लिख देंगे, माइनस एक्स यहाँ पे लिखा फिर ये 25 माइनस एक्स लिख देंगे। अगेन देखे 8 लिखा फिर ये सारी रकम, माइनस एक्स लिखा फिर ये सारी रकम लिख दी इज इक्वल टू 11 लिखा, ये 16 माइनस एक्स सारा, फिर माइनस एक्स लिखा तो 16 माइनस एक्स सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जरा आसान मेथड है बेटा। 8 को जब 25 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाता है, 200 आ जाता है, माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, माइनस x को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25x आ गया, माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ जाएगा बराबर आ गया। 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1766 176 आ जाता है, माइनस 11 को जब x से ज़रब देंगे तो 11x आ जाएगा, माइनस x को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16x आ गया, माइनस और माइनस प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये 200 वैसे ही आ जाएगा 200। अब ये माइनस और माइनस क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो 25 में जब 8 को जमा करेंगे तो हमारे पास 33 एक्स आ जाएगा। अब 25 चूंकि बढ़ा है और उसका साइन कौन सा है माइनस, तो हम ये यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अगेन देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो रहा है बेटा, 25 में जब 8 जमा करेंगे तो 33 एक्स आ जाएगा। अब 25 चूंकि बढ़ा था उसका साइन उसकी अलामत माइनस किया तो वो माइनस लगा देंगे, प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 176 वैसे ही आ गया। अब ये फिर ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो रहे हैं प्लस, 16 में जब 11 जमा करेंगे तो 27 आ जाता है, 27 आ जाता है, माइनस और माइनस प्लस बेटा 16 में 11 ऐड किए जमा किए तो 27 एक्स आ गया, फिर ये प्लस आ गया एक्स का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि जो एक्स वाली है ना वो हमने एक साइड पे कर लेनी है और कांस्टेंट जो हमने एक साइड पे कर लेनी है। कांस्टेंट मतलब विदाउट वेरिएबल, मुतगैर के बगैर सादी रकमें जो होती हैं एक्स के बगैर वाली वो। तो अब ये देखिए ये माइनस 33 एक्स वैसे ही है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वैसे ही है। अब ये माइनस का 27 एक्स था इस साइड पे आके प्लस का 27 एक्स हो गया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इस साइड पे आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 176 वैसे ही है। अब ये हम देखिए ये 200 है, इसका साइन जो है अलामत यहाँ पे नहीं दी है, तो जब अलामत ना दी गई हो वो प्लस की होती है, तो ये 200 प्लस का 200 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अगेन देखिए ये माइनस 33 एक्स, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस था इस साइड पे आगे प्लस हो गया 27 एक्स, ये प्लस एक्स स्क्वायर था इस साइड पे माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये 176 आ गया। अब यहाँ पे साइन अलामत खोली थी तो वो कौन सी थी बेटा प्लस की, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 200 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर है ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो बेटा ये आपस में कट देंगे, फिर ये प्लस माइनस माइनस 33 एक्स में से 27 एक्स को निकाल लेंगे तो 6 एक्स आ जाएगा, 33 में से 27 को निकाला तो 6 एक्स आ गया। अब इन दोनों में देखिए 33 बड़ा है और उसके साइन उसकी अलामत कौन सी है माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे इज इक्वल टू 200 में से 176 को माइनस किया 176 को तो माइनस 24 आ जाएगा, 200 में से 176 को माइनस करेंगे तो 24 आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए 200 बड़ा है उसका साइन कौन सा है माइनस का, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में बेटा कैंसिल हो जाएंगे और ये 6x है और 6 इसके साथ बेटा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब 24 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 24 और ये 6 4 द 24 6 चौका 24 आ जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू 4 आ गई और यही बेटा इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको बेटा इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।